दगड़ियों नमस्कार। लग आप सभी को प्रणाम। तो यार सभी व्यूज कमा रहे हैं भाई, थोड़ा व्यूज हम भी कमा लेते हैं इसी बहाने। क्या पता आप लोग हमें फॉलो तो शेयर कर दो, थोड़ा टीआरपी हमारी भी बढ़ जाए, थोड़ा सा फॉलोअर्स हमारी भी बढ़ जाए। सभी कर रहे हैं फिर हम भी कर लेते हैं, है कि नहीं। देख ही रहे हो आप अभी सोशल मीडिया में। यार मैं तो कहता हूँ ना, खासकर इस बहन तक अगर मेरी संदेश ये वीडियो पहुँचे, दीक्षा पांडे तक। पढ़ी लिखी लड़की है। मैं देख रहा था एनसीसी के कुछ मैं एक वो उसमें सोशल मीडिया में डाला था, वो भी देखा मैंने। एनसीसी भी थी लड़की की, पढ़ी लिखी है, अच्छी एक्टिव है, जैसी भी है ठीक है। सोशल मीडिया में भी काम कर रही थी तो बढ़िया था। अपने चैनल के माध्यम से भी इस लड़की ने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाए हैं, अपने ससुराल वालों के खिलाफ लड़ाई झगड़े वाले, कचर बचर वाली, वो डाले हैं। ठीक है, वो आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, सबके घर में होते हैं, आपसी मामला है इनका। अगर आपस तक ही रहता, आपस में ही सुलझ जाता तो बहुत अच्छी बात थी। होते हैं भाई, वाद विवाद होते हैं घर में, सबके होते हैं। क्या पता, हो सकता है इसके ससुराल वालों को इसकी वीडियो अच्छी नहीं लगती हो, इसके सोशल मीडिया पर आना पसंद नहीं हो, इसके बाहर जाना पसंद ना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं उन सास ससुर से भी कहना चाहता हूँ, मेरे इस वीडियो में सभी के लिए होगा। सास ससुर के लिए भी होगा, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी, और लड़की के मायके वालों के लिए भी होंगी बातें। ये एक संदेश है आप सभी तक। ये हमारे आम जिंदगी में हर घर में होता है ये सारी चीज़ें। हर परिवार इस परिस्थितियों को झेलता है, हर परिवार इन परिस्थितियों में जीता है। तो उन सास ससुर से भी कहना चाहता हूँ कि आज के समय में ये समय बदल चुका है। ये ज़माना वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज का ज़माना ये एक सोशल मीडिया का ज़माना है, ये एक एक्टिव ज़माना है, अगर देखा जाए शिक्षित ज़माना है। यहाँ आज के समय में जैसे पहले सास बोलती थी कि जैसे हम कहेंगे वैसे हमारी बहू करे, तो ये समय नहीं है। बहुत कम समझदार वो लड़कियां होती हैं जो अपने सास ससुर के कहने पर चलती हैं, अपने परिवार के कहने पर चलती हैं। मैं तो ऐसे लड़कियों को, ऐसे बहनों को सलाम करता हूँ भाई। ऐसी बेटियां, ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जो अपने परिवार को समझती हैं, अपने परिवार की परिस्थितियों को देख के चलती हैं। बहुत कम, बहुत भाग्य की किस्मत वाले होते हैं ऐसे लोग जिन्हें ऐसी बहन, ऐसी बेटी, ऐसी बीवी, ऐसी बहू मिलती है। बहुत कम होते हैं ऐसे। आज के समय में हमारे पहाड़ों में आप देख रहे होंगे लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, ये एक गलत वर्ड है। लड़कों को लड़कियां मिल रही हैं, लेकिन उन्हें ऐसी लड़की नहीं मिल रही हैं जो उनके माँ बापों को समझ सके, जो उनके भाई बहनों को समझ सके, जो उनके रिश्तेदारों को समझ सके। ऐसी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए पहाड़ों में हमारे लड़कों की शादी नहीं हो रही भाई। सच्चाई ये है कि नहीं है? कमेंट करके बताओ। असली सच ये है। ये तो एक खाली लोगों ने अफवाह फैला रखी भाई, लड़की नहीं मिली, लड़की नहीं मिली। क्यों नहीं मिली लड़की? लड़की दुनिया भर की हैं, लेकिन वैसी लड़कियां नहीं मिल रही हैं जो परिवार को समझ सके, जो घर परिवार को बटोरना जानती हैं, घर परिवार को संभालना जानती हैं, घर परिवार को इकट्ठा करना जानती हैं। ऐसी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए शादी नहीं हो रही हमारे भाई बंधुओं की। बहुत कम लड़कियां हैं ऐसी जो घर परिवार को समझती हैं, उलझे हुए परिवार को सुलझाती हैं। समझ गए? बाकी मैं इस बहन से ये कहना चाहता हूँ, बहन अभी भी समय है, इन गलत वाद विवादों में मत पड़। अपने माता पिता अगर तेरे ईजा बोझी तुझे गलत राय दे रहे हैं ना, तो छोड़ इनको। कल को तेरा पति ही तेरा काम आएगा, तेरे सास ससुर ही तेरे काम आएंगे। वही ससुराल कल को तेरे को खिलाएगा आगे। वही ससुराल तेरे को, तेरी शान ही वही ससुराल है भाई। ये गलत फहमी में रहती हैं बहुत सारी लड़कियां कि मायके में मेरा हो जाएगा, मायके में जी लूंगी। नहीं जी पाती लड़की मायके में। एक कलंक, एक दाग लग जाता है उसके ऊपर। इस बात को ध्यान रखना। लड़की को पराया घर, पराया धन बोलते हैं, पराया धन बोलते हैं हमारे पहाड़ों में। वाकई में लड़की पराया है। अगर पराई नहीं होती तो क्यों विदा करते बताओ मायके से? क्यों उसके माता पिता उसकी डोली में उठा के ससुराल छोड़ते उसके? लड़की की दो बार डोली उठती है, एक बार मायके से, एक बार ससुराल से। समझ गए? डोली के रूप में मायके से उड़ती है, अर्थी के रूप में ससुराल से उड़ती है। और यही विधि का विधान है, यही समझदारी है। बहुत सारी लड़कियां आज के समय में गलतफहमी में रहती हैं कि मेरे मायके वाले मुझे पाल लेंगे। वही माँ बाप भी होते हैं, वो अपनी लड़की को ही शिक्षा देते हैं कि आजा तुझे हम पाल लेंगे, तुझे खिला लेंगे, पढ़ा लेंगे। भाई ये अज्ञानता है, इसे मैं समझदारी नहीं बोलूँगा। ये असमझ है, ये मूर्खता है, क्योंकि लड़की का घर ससुराल में ही खिलता है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके बताओ। और बहनों तक भी मैं यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं
देखो, सहन शक्ति और संस्कार हर जगह काम आएंगे। जहाँ जिस बहन के अंदर, जिस बेटी के अंदर संस्कार हैं, सहन शक्ति है, और छोटी छोटी चीज़ों में उसने मुंह चलाना, उल्टा जवाब देना बंद कर दिया, मैं कहता हूँ उस दिन से उसके सुख के दिन शुरू हो जाएंगे। अपनी सास ससुर, अपने पति, अपने घर परिवार को समझने की कोशिश करो, समझो उन्हें, उन्हें अपना मानो। जो लोग अपना नहीं मानते उनका घर बिगड़ता है। वो ना ससुराल की रहती कभी, ना मायके भी रहती है। और जो लड़कियां अपनी मायके की ज़्यादा सुनती है ना, वो कभी ससुराल में जी नहीं पाती, ससुराल में खा नहीं पाती। इस बात का ध्यान रखना। ससुराल में आए दिन उसकी खटपट लगी रहती है। कुछ भी होगा छोटी छोटी चीज़ों में मायके में बताना, फिर ससुराल में हंगामा करना। जो मायके में मिला वो ससुराल में बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ससुराल में उसको पाना पड़ता है, ससुराल में उसको बनाना पड़ता है। बाकी क्या कहें, खुद समझदार हैं आप। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड गढ़ी।